नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हिंदी में इसे घातांक कहा जाता है। रीट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम कुछ रूल्स देखेंगे या कौन कौन से लॉज जो हैं वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा उदाहरण लेना चाहूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 10 और उसके ऊपर मैंने लिखा है 4। तो यहाँ पर जो 10 है वो कहलाएगा बेस और यहाँ पर जो 4 है वो कहलाएगा एक्सपोनेंट। बेस यानी आधार और एक्सपोनेंट का मतलब होता है घात। तो यहाँ पर ये 10 की घात 4 मैंने लिखा है, 10 की पावर है 4 और ये जो पूरा है इसे कहा जाता है पावर। तो ध्यान रखें, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, बेस और एक्सपोनेंट। और ये जो फॉर्म है इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10⁻⁴ जो दिया है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे 10 की पावर 4 हमने लिखी है तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा कि 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई आपको करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 2 की पावर 6 में ले लेती हूँ। इसका मतलब क्या होगा, 2 को 6 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है। सो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछते हैं तो पावर की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा और जो बाद में लिखा है वो है एक्सपांडेड फॉर्म। अब एक और उदाहरण मैं ले लेती हूँ। जैसे कि आपके सामने मैंने उदाहरण ले लिया है, मैं लेती हूँ 512। ओके, अब आपको 512 जो है इसके बारे में अगर आपको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 512 का, 2 से होगा 256 आएंगे, वापस हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर 128 होगा, अगेन 6 और 4, फिर 32, उसके बाद 16, उसके बाद 8, 4 और 2। ओके, तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अगर 9 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा, 512 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको हम, ठीक है ना, अब इसको ये जो पूरी फॉर्म लिख रहे हैं ये कौन सी फॉर्म है, ये हो जाएगी एक्सपांडेड फॉर्म। और हर जगह हम एक्सपांडेड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ज़रूरी है कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा 2 की पावर 9। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज जो कि इससे रिलेटेड दिए गए हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लॉज हैं उनकी हम बात करेंगे। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज जो हैं उन्हें हम अगर देखें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में हम इसे बांटेंगे, टोटल 2 फॉर्म्स में या 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट्स, या तो हम बेस को समान रखें, बेस को सेम रखें, हमने बेस और एक्सपोनेंट्स के बारे में अभी बात की है, या फिर हम एक्सपोनेंट्स को सेम रखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेस को जब सेम रखेंगे, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज हैं। पहला उदाहरण हम देख रहे हैं, अगर बेस समान है, बेस समान है यानी जैसे कि मैंने 2 एक्सपोनेंट्स डिफरेंट लूँगी और यहाँ पर बेस मैंने लिया है a, तो a जो है वो समान है। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उनके ऊपर लगी जो घातें हैं, जो पावर है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा, ये जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। यानी बेस समान है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी, a की पावर m प्लस n। उदाहरण 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2, यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए और आंसर आ जाएगा 6 की पावर 6।
ये एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया। अब यदि बेस समान है, दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण लेंगे। यहाँ पर पहले उदाहरण में हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवीज़न करेंगे। अगर हम भाग करते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो यहाँ पर जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो उदाहरण जैसे मैं लेती हूँ 6 की पावर 4 डिवाइड 6 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 4 माइनस 2, जिससे आंसर आ जाएगा आपका 6 की पावर 2। तो ध्यान रखें अगर इनटू हो रहा है, बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, डिवीज़न में घातें जो हैं माइनस हो जाएंगी अगर उनका बेस समान है। तो ये तो एक बात हो गई, दो चीज़ें जब बेस समान होता है। इसी के साथ एक और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पावर ऑफ पावर से रिलेटेड। तो पावर ऑफ पावर क्या है, देखिए आपने कई बार कुछ उदाहरण देखे होंगे जब घात के ऊपर घात दी होती, जैसे a की पावर m और उसके ऊपर भी एक और पावर दी गई है n। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इन दोनों घातों का गुणा कर देंगे, a m की पावर m इंटू n। उदाहरण जैसे 2 है स्क्वायर 3 एंड होल स्क्वायर 4 अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, सॉरी। सो 2 की पावर 12 जो है यहाँ पर आंसर सही माना जाएगा। तो दोनों जो पावर्स हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है पावर ऑफ पावर की कंडीशन अगर आती है। तो अभी तक तो हमने बात की थी अगर बेस समान है। अब हम दूसरे नियम से रिलेटेड चलते हैं, दूसरी टाइप से रिलेटेड चलते हैं, जब एक्सपोनेंट्स जो हैं वो समान होते हैं। एक्सपोनेंट समान होंगे और बेस जो है वो डिफरेंट होंगे, तब आपको किस प्रकार से रूल्स या कुछ प्रकार से लॉज का पालन करना है। देखिए सबसे पहला मैं उदाहरण यहाँ पर ले लेती हूँ कि a है इंटू बी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बेस जो है वो डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट्स जो है वो समान है। एक्सपोनेंट सेम है, बेस यहाँ पर आपको डिफरेंट दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, a और b का मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे और इन दोनों की जो घात है उसे 1 कर देंगे, ठीक है। a इंटू बी की पावर m हो जाएगा। उदाहरण मैं अगर लेती हूँ इसका, तो उदाहरण क्या हो सकता है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल देख लेंगे। उदाहरण करने से पहले मैं क्या सोच रही हूँ कि जैसे 6 है और 6 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 4 की पावर भी 2 है, तो यहाँ पर 6 इंटू 4 दोनों को मिलाकर की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब 24 की पावर 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न की बात कर लेते हैं। डिवीज़न की कंडीशन में क्या होगा, a की पावर m डिवाइड b की पावर n। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स जो हैं वो समान है, घातें समान हैं, लेकिन बेस अलग अलग है। तो a डिवाइड बाय b हो जाएगा। ध्यान रखें डिवीज़न का है तो जैसा है वैसा का वैसा आपको लिख देना है और उनके ऊपर घातें लगा देती हैं। तो a डिवाइड बाय b करके आप क्या कर देंगे, m जो है वो लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये जब एक्सपोनेंट्स सेम है उसकी कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे एक सिंपल सा उदाहरण 6 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 6/4 और इसकी पावर हो जाएगी 2। सिमिलरली इसी प्रकार से आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं 6 की पावर 2 और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपली आपको एकदम बताने के लिए ये बता रही हूँ। ये एक बात इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है, a की पावर 0 दी रही है, ठीक है। घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। कई बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चों को लगता है कि 0 इसका आंसर होगा, वो गलत होगा। a की पावर अगर 0 आती है, 5 की पावर 0 लिख दी तो उसका मान ही 1 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक्सपोनेंट अगर 0 है तो आंसर आपका उस कंडीशन में 1 आएगा।
अब हम एक और बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो निकालनी बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ तो बड़े नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में निकालने की विधि हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज़ एक उदाहरण मैं ले लेती हूँ, देखिए 5000000 मैंने यहाँ पर लिया। अब अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, 5 ले लूँगी और जो ज़ीरो वाली संख्या है इसको इंटू करके लिख दूँगी। टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल 7 ज़ीरो हैं। अब ये जो 7 ज़ीरो हैं इनको इतनी बड़ी फॉर्म में ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻7। और यही 5 × 10⁻7 जो है ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है ये 5 × 10⁻7। दूसरा उदाहरण भी हम ले लेते हैं। ये तो मैंने बहुत इजी उदाहरण ले लिया है। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करती हूँ तो जैसे कि मैं दूसरा उदाहरण ले लेती हूँ, एक और उदाहरण जैसे मैंने लिया है 316000000। ओके, अब मुझे निकालना है अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ऐसा नहीं है कि मैं 316100 और इनको बस अलग अलग कर दूं और उस हिसाब से 10⁻, लिख दूं कि 316 × 10⁻5। ये जो होगा वो गलत माना जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है 316, हमें एक ही उसमें लेना है, इसको 3.16 में कन्वर्ट करना होगा। 316 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे 316 को 3.16 में। 316 को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो 3.16 के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेसिमल में या पॉइंट को आगे पीछे करना आता है तो इजीली आप इसे कर सकते हो। सो 3.16 है यानी इंटू 100 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3.16 इंटू 100 इंटू 100,000। टोटल यहाँ पे 7 ज़ीरो हो जाएंगे। 3.16 इंटू 10⁻7, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम कितने ज़ीरो का प्रयोग कर रहे हैं, 3.16 इंटू 10⁻7 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम निकाल सकते हैं इस माध्यम से, इस प्रोसेस के थ्रू। बहुत इजी है, यहाँ पर कोई भी कठिनाई मुझे नहीं लगता कि आपको आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।